एक बूढ़े आदमी ने बस इतना कहा था, दीवार के अंदर उल्लू रहते हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और अगली ही रात पूरा घर खून और चीखों से भर गया, क्योंकि उस रिटायरमेंट होम के नीचे कुछ ऐसा छिपा था जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खा रहा था। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक अजीब जगह से जिसका नाम था द बरोज। ऊपर से देखने पर यह जगह किसी ड्रीम जगह से कम नहीं लगती। शानदार घर, गोल्फ कोर्स, जिम, पूल और यहाँ सिर्फ बूढ़े लोग रहते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन आराम से बिता सकें। लेकिन यह कोई भी उतना सुरक्षित नहीं है जितना दिख रहा है। शुरुआत में हमें ग्रेस नाम की एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो रात में घर में अकेली रहती है। उसका पति एडवर्ड किसी मेडिकल फैसिलिटी में बंद है क्योंकि वो बार बार एक ही बात बोलता रहता है, दीवार के अंदर आउल्स हैं। सबको लगता है वो पागल हो चुका है, लेकिन उसी रात ग्रेस के घर में एक स्पाइडर जैसा डरावना क्रिएचर घुस जाता है। अगले ही पल ग्रेस गायब, बस टूटा हुआ एक दरवाजा बचता है और एक डरावनी खामोशी। दोस्तों, अब एंट्री होती है सैम की, एक बूढ़ा इंजीनियर जिसने हाल ही में अपनी पत्नी को खोया है। उसकी बेटी उसे मजबूरी में द बरोज लेकर आती है, लेकिन सैम को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। और फिर पहली ही रात उसके घर में वही एडवर्ड घुस आता है, हाथ में चाकू लेकर। वो चिल्लाता है, तुम भी उन्हीं में से हो, दीवार के अंदर आउल्स हैं। सैम किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, लेकिन अब उसके दिमाग में भी डर बैठ चुका था। धीरे धीरे उसे एहसास होता है यहाँ रहने वाले बूढ़े लोग एक एक करके मानसिक रूप से टूट रहे हैं। कोई अजीब तरह देख रहा है, कोई याददाश्त खो चुका है और कुछ अचानक मर रहे हैं। सैम अपने पड़ोसी जैक के घर से एक अजीब आवाज सुनता है। वह थोड़ा लेकर अंदर घुस जाता है और जब वो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। एक स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर जैक के मुंह में अपने टेंटिकल्स डालकर उसके अंदर से कुछ चूस रहा था। अगले ही सेकंड जैक मर जाता है। अब सैम को यकीन हो चुका था कि ये एडवर्ड पागल नहीं था, असल में इस पूरी जगह में कोई मॉन्स्टर घूम रहा है। सैम डॉक्टर वोली और जूडी के साथ मिलकर तहकीकात शुरू करता है और फिर उन्हें पता चलता है एक खतरनाक सच। ये क्रिएचर इंसानों का खून नहीं पीते, ये उनके दिमाग के आसपास मौजूद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को धीरे धीरे चूसते हैं, यानी इंसान को अंदर से कमजोर बनाते हैं। उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है और आखिर में वो उसे मार देते हैं। और शायद इसी वजह से इतने लोग पागल हो रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी भी बाकी था। सैम को पता चलता है कि मॉन्स्टर का खून सामान्य नहीं है और वो इस दुनिया का ही नहीं लगता। और तभी एक शॉकिंग चीज सामने आती है। द बरोज का मालिक ब्लेन 50 साल पुरानी और फिर अचानक वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। जूडी गोली मार देती है, नीला चिपचिपा खून निकलता है और वो चीज भागकर ओवन के अंदर घुस जाती है। लेकिन जब वो लोग ओवन खोलते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि हर घर के नीचे एक सीक्रेट टनल सिस्टम बना हुआ था। यानी ये मॉन्स्टर सालों से हर घर में आते जाते रहते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ब्लेन इस क्रिएचर के साथ मिला हुआ था? वही लोगों की जिंदगी के बदले अपनी जवानी बचा रहा था? और आखिर ये आउल्स आए कहाँ से? और फिर अचानक वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। जूडी गोली मार देती है, नीला चिपचिपा खून निकलता है और वो चीज भागकर ओवन के अंदर घुस जाती है। लेकिन जब वो लोग ओवन खोलते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि हर घर के नीचे एक सीक्रेट टनल सिस्टम बना हुआ था। यानी ये मॉन्स्टर सालों से हर घर में आते जाते रहते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ब्लेन इस क्रिएचर के साथ मिला हुआ था? वही लोगों की जिंदगी के बदले अपनी जवानी बचा रहा था? और आखिर ये आउल्स आए कहाँ से? द बरोज सिर्फ एक रिटायरमेंट होम नहीं था, ये इंसानों का फार्म हाउस था। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले एपिसोड की कहानी और सारे डार्क थ्योरी भी बताऊं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको पता चले कि आपकी दीवार के अंदर भी कोई चीज रहती हो तो क्या आप वहाँ एक भी रात रुक पाओगे? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।